हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना सेट रिलेशन का ना थोड़ा एडवांस लेवल देखें। जो अपना हुआ था वो केवल बेसिक था, तो आज हम एडवांस लेवल देखते हैं। बिल्कुल जिसको ये नहीं पता तो वो अपने पहले बेसिक वीडियो देखो, उसके बाद इस पे आना, वरना समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस पे जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको वो देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखना है। हाँ, एक क्वेश्चन भी इससे आउट ही नहीं जाएगा। NVS, KVS, DSSB, ये HTET, TGT, आपका PGT, कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा लेना, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। ये एडवांस लेवल मतलब अपने लिए नॉर्मल है, इतना एडवांस भी नहीं है। एडवांस लेवल यदि रियल में देखना है ना, तो नेट GRF है ना, उससे भी ऊपर के एग्जाम होते हैं, आप उस पर देखना। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो होता है ना PhD के लिए, आप वो एग्जाम देखना, वो होता है असली लेवल। ये तो बस वही है, बार बार रिपीटेशन आपके सामने हो रही है, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वही क्वेश्चन एक बार कंसेप्ट में जरूर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, यदि इन्होंने ये कहा है कि n ऑफ A इक्वल टू 3, n ऑफ B इक्वल टू 6, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हमें। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसकी? n ऑफ A यूनियन B की। तो सबसे पहली बात, मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या? इसके लिए आप क्या करोगे? देखो, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, पहले अपने आप से सोचो मिनिमम क्या हो सकती है। यदि ये 3 नंबर है 1 2 3, अब मिनिमम की बात हो रही है, ये हो 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ A यूनियन B क्या आएगा? 3 इसमें है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें अलग है, तो n ऑफ A यूनियन n ऑफ B क्या आ जाएगा? ये 5 के 5, ये 6 के 6 नंबर आ जाएंगे, 6। n ऑफ A यूनियन B 6। यदि n ऑफ मैक्सिमम नंबर आ जाए, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? जो ये कॉमन पार्ट है ना, ये वाला, ये हट जाएगा। हम ये देखेंगे, ये और जो ये 6 नंबर है, ये बिल्कुल इससे अलग है। 6 7 8 9, 6 नंबर ये, तो 3 नंबर ये, 6 नंबर ये, कितना? 9। n ऑफ A इंटर यूनियन B 9। यदि यहाँ पे आया अपना यूनियन, यदि यहीं पे आ जाए n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा? मिनिमम क्या हो सकता है? कम से कम बताने हमें, कम से कम 5। क्यों? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? 5, ये है मिनिमम। और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3 ये लेके आप ये हटा दो, तो 1 2 3 ये, 1 2 3 ये, 3 ये। तो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी। पूछा क्या, यूनियन पूछा या इंटरसेक्शन पूछा, वो आपको देखना। अपने दिमाग से थोड़ी बहुत ये मदद हो जाएगी कि यूनियन पूछा, इंटरसेक्शन पूछा, कॉमन क्या लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपको ये दे दिया है कि n ऑफ n नहीं है, A यूनियन B इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B और इसका बताना। तो मैंने इसमें क्या बताया था, जब भी बाहर ये हो ना, ये वाला इंटरसेक्शन, तो अंदर लगेगा। A के ऊपर इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये A के ऊपर इंटरसेक्शन लग गया। अब ये है यूनियन, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। B के ऊपर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन क्या होता है? सेम वही का वही। ये इंटरसेक्शन A यूनियन है, तो इंटरसेक्शन B ये। अब देखो, A ये है, B ये है, A ये है, B ये। अब ये है यूनिवर्सल सेट। A कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A नहीं लेना बिल्कुल भी। और यूनियन B के साथ क्या आएगा? कोई है ही नहीं पोर्शन जो कॉमन हो, तो फाई यहाँ से आ जाएगा, इंटरसेक्शन फाई यहाँ से। तो अपना आंसर आ जाएगा केवल फाई, कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई कॉमन है। फाई का मतलब नल साइड, बिल्कुल जीरो, कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, एक मिनट, हाँ, ये अब की बार है ना HTET PGT मैथ में आया हुआ था, ध्यान से देखना। A दे दिया आपको y इक्वल टू e की पावर x, B आपको ये दे दिया y इक्वल टू x। तो इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने ये पूछा है A यूनियन B A है, A इंटरसेक्शन B फाई है, A इंटरसेक्शन B फाई है, या A सबसेट है B का, या B सबसेट है A का, मतलब है क्या? ये है क्या? y इक्वल टू e की पावर x है, y इन्होंने दे दिया x, या तो अपने डिजिट ले लो,
मान लो 1 इक्वल टू 1 है, 2 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 3 है, तो 1 लेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे 1 इक्वल टू ई की पावर 1 ई। क्या 1 इक्वल टू ई है? ना, ई है ही नहीं। ई की वैल्यू पता क्या होती है? 2.7 समथिंग होती है, 2.718 या 38 ऐसा होता है, 2.7 होती है। तो ये तो है नहीं। अब ये सामने आपके बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया कि ये कॉमन तो है नहीं। अब यदि y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू ई की पावर x, क्या ये कॉमन है? नहीं है। आप दोनों तरफ log लोगे तो log x इक्वल टू log से e कट जाएगा। x इक्वल टू log x होता है? कभी नहीं होता। तो इसमें क्या है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी क्या, फाई। फाई मतलब कोई भी चीज सेट में कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। एक आकाश है तो एक धरती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कॉमन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ये मत सोचना, अभी आराम आराम से एडवांस लेवल की तरफ पहुंच जाएंगे हम। अगले क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कह दिया ए में है 2 एलिमेंट, बी में है 4 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी एलिमेंट बताने हैं हैविंग 3 और मोर एलिमेंट हो। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा है ए में है 2 एलिमेंट, बी में है 4 एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? ए मल्टीप्लाई बी कितना? ए मल्टीप्लाई बी, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल एलिमेंट टोटल बनेंगे 2 की पावर 8, क्या आएगा? 2 की पावर 8, 2 4 8 16 32 64 128 256, 256 आ गया। अब इन्होंने ये कंडीशन दी है कि a मल्टीप्लाई बी हम करेंगे तो 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। टोटल है 8, तो एक तो आप ये कर लो 8c3, क्यों 3 कही है, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, 8c4 8c5 8c6 8c7 8c8, चाहे तो आप ये कर लो, इसको जोड़ लो, ये कितना आएगा वो आपका आंसर होगा। या फिर इसको नहीं करना, हमें ये पता है 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3 इक्वल टू 256, ये आ रहा। तो हमें निकालना है ये पोर्शन, ये वाला, तो ये पोर्शन निकालना, तो 256 माइनस 8c1 माइनस 8c2 क्या आ जाएगा? 8c1 कितना होता है? 8c1 आपका होगा 8 और 8c2 8 मल्टीप्लाई 7/2 28। सुनो 8c0 भी होगा ना, 8c0 कितना होता है? 1, तो 8 प्लस 28 36 प्लस 1 37, तो 256 में से आप 37 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 219। ये है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वे एलिमेंट जो 3 से बिल्कुल कम है, तो 3 से कम क्या होंगे? 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2। यदि ये कह दे 3 या 3 से कम है तो 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3। क्यों? इन्होंने ये कहा 3 हो या 3 से कम हो। ये पूछ ले 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। पहले तो आप टोटल निकालोगे, टोटल निकालने के बाद आप या तो माइनस कर लो या फिर केवल इनको निकाल लो। ये और ये बिल्कुल सेम पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कह दिया कि जो P है, P इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा, ठीक है। और जो Q है इन्होंने ये कह दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है P सबसेट है इसका, Q का, Q सबसेट है P का, या P इक्वल है Q के। ये 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो इक्वेशन 1 में देखेंगे जो कोस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस तरफ आएगा, डिवाइड में होगा साइन अपॉन कोस टेन थीटा प्लस कोस अपॉन कोस 1 इक्वल टू √2, तो टेन थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1, एक पोर्शन आ गया टेन थीटा की फॉर्म में। अब इसको देखेंगे, इसके नीचे आएगा ये
अब सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं, साइन थीटा इसके नीचे डिवाइड में होगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस अपॉन साइन क्या आएगा, कोट इक्वल टू √2, कोट इक्वल टू ये जो +1 है यहाँ पे जाके -1। और यदि हमें इसको 10 में बनाना है, 10 में बनाने के लिए आप क्या करोगे, कोट को क्या लिख सकते हो, 1/10, तो 10 यहाँ पे चला जाएगा और जो ये पोर्शन ये 1 के नीचे आ जाएगा, अपना आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√2 -1। लेकिन ये और ये क्या सेम है या नहीं, एक मिनट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कहीं, एक मिनट, हाँ शुरू में है ना यहाँ पे माइनस है, ये है माइनस, तो देखो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आने के बाद प्लस, ये पॉजिटिव √2 + 1 आ गया। अब tan थीटा इक्वल टू 1/√2 -1 रैशनलाइजेशन कर देंगे, वो कैसे करेंगे, √2 + 1 साइन चेंज ऊपर नीचे उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई, √2 + 1 a + b a - b क्या आ जाएगा, a² - b², 2 में से 1 गया 1, तो √2 + 1 √2 + 1 सेम आ गए, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, p इक्वल है क्या के, ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आगे हमें क्या दिया गया है, इन्होंने आगे ये बता दिया कि जो a, एक मिनट, देखो आगे इन्होंने ये कहा है कि a इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो हमें ये बताना है A इक्वल टू B है, A इक्वल टू C है, या B इक्वल टू C है, या A इंटरसेक्शन B इक्वल है फाई के। या तो आप डायग्राम से देख लो या आप डायरेक्ट इसमें देखो, देखो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, A से A कट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो ये है A, ये है B, A है B है। अब A का इंटरसेक्शन B के साथ ये वाला पोर्शन ये किसके इक्वल है, A का इंटरसेक्शन C के साथ, इसके साथ, ये C है ये A है। कहने का मतलब A का तो पोर्शन बिल्कुल सेम है, क्यों, दोनों तरफ A है, तो A का अपना एरिया है वो सेम है, लेकिन जो B के साथ एरिया है, B का भी कुछ अपना होगा, 2 4 5 कुछ होगा, वो B के साथ करने के बाद, और जो A C के साथ एरिया का जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो दोनों सेम है, मतलब A तो यहाँ पे कॉमन है, जो B के साथ करेगा A वो इक्वल है A जो C के साथ करेगा, मतलब A यहाँ पे कॉमन है, बच क्या गया B और C, तो B इक्वल टू C होगा, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, B इक्वल टू C, डायरेक्ट आपका यहीं से आंसर निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा है कि C क्रॉस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, देखो C क्रॉस इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन नीचे करोगे, A का इंटरसेक्शन और उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, केवल A, यूनियन है इंटरसेक्शन, B का इंटरसेक्शन और उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा B, तो यहाँ से C क्रॉस A यूनियन C क्रॉस B डायरेक्ट। यदि ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप है ना अपना फिगर बना लो, फिगर भी नहीं समझ में आ रहा, अपनी तरफ से ABCD लिख लो, ABC, ABC क्या लिखोगे, 1 2 3 कॉमन लेते चलो, B में ले लो 3 4 5, C में ले लो 5 6 7, X क्या आ गया, इनका यूनिवर्सल सेट, आप फिर उससे निकाल लो, C क्रॉस 5 6 7 क्रॉस में, अब क्या आएगा, यहाँ पे A का इंटरसेक्शन देख लो, फिर यूनियन करके B का कर लो, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वैसे आंसर बिल्कुल ठीक पाएगा, अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये A है अपना, ये B है, ये अपना A है, ये B है, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये, और A जो ये है A, इसका यूनियन इसी के साथ, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से केवल A, केवल बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल जो हो चुके हैं अपने ये। इन्होंने ये कहा है अपने को कि A रिलेशन है B के साथ, और कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन है कि A माइनस B
1। तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें होगा क्या। अब ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। देखो रिफ्लेक्सिव यदि आप लोगे, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम टू सेम। यदि यहाँ पे 1 1 लिया, 1 माइनस 1 1 मतलब 0, मतलब एक बड़ा 0 से, बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है बिल्कुल। अब लो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता, यदि 1 2 के साथ बिलोंग करता है और 2 3 के साथ बिलोंग करता है तो 1 और 3 आपस में 100% होंगे। तो इसमें एक कंडीशन आप पुट कर लो, बी को इसको मान लो, क्या मानोगे आप, 1 और 2 मान लो, ये 1 है ये 2, 1 माइनस 2 कितना आ रहा, -1, -1 मोड के अंदर बाहर निकलेगा +1, ये 1 = 1 बिल्कुल ठीक है। 2 3 लोगे, 2 - 3 क्या आएगा, -1 मतलब बाहर निकलेगा वही 1, तो 1 1 बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब 1 और 3 लोगे, 1 और 3, 1 - 3 क्या आएगा, -2 बाहर निकलेगा 2, तो ये 2 क्या है, 2 1 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 1 बड़ा है 2 छोटा, तो ये होगा नहीं, ट्रांजिटिव होगा नहीं। बच गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, 1 2 2 4 मतलब उल्टा, x y और y x, इस तरह से आपका हो जाएगा। और एक ऑप्शन आपका इक्विवेलेंस, क्या ये इक्विवेलेंस भी होगा, तो वो आपको बतानी है कि ये इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस क्या होता है, जब तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे। सिमेट्रिक होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, एक कंडीशन सेटिस्फाइड करो, 1 - 2 हमने देख लिया, अब 2 - 1 वो भी तो 1 होगा, 3 4 यदि 1 है तो 4 3 ये भी होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक होगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा कि एक क्लास में 800 बच्चे हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया। सबसे पहले क्या लेना है, जो तीनों में कॉमन है। यदि 3 है ए बी सी, तो जो तीनों में कॉमन है वो लेना, फिर दो में कॉमन है वो लेना, फिर जो एक एक में बच गया वो लेना है। तो इस तरह से आप आराम से उस चीज़ को कर लोगे, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि A - B यूनियन C ये क्या होगा। देखो जब भी माइनस की बात आ जाए ना, तो माइनस में सेम लिख लो, A - B A - C, ये आ गया। अब जो ये यूनियन है ना, ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। माइनस में यह ध्यान रखना, जो यूनियन है इंटरसेक्शन में, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि जो A है उसमें 10 एलिमेंट है और जो B है उसमें 6 एलिमेंट है, ठीक है। और जो दोनों में A और B, A एंड B दोनों में 4 एलिमेंट कॉमन है, तो हमें ये बताना है A क्रॉस B मल्टीप्लाई B क्रॉस A क्या होगा। सबसे पहले देखो 10 एलिमेंट है, हम A में मान लेंगे 1 2 3 से लेके 9 10 हो गए। अब B में क्या मानेंगे, इन्होंने कहा 4 एलिमेंट कॉमन है, तो 1 2 3 4 इसमें हो गए, 4 इसमें, इससे अलग क्या लेंगे 11 12 ले लो। अब इन्होंने कहा A क्रॉस B मल्टीप्लाई B क्रॉस A, देखो ये 1 2 3 4 यहाँ पे मिलेंगे, 1 से 1 1 से 2 1 से 3 1 से 4 हो गया। जब हम A क्रॉस B में करेंगे तो 1 × 1 1 × 2 1 × 3 1 × 4 ये होगा। यदि B को A के साथ करेंगे 1 × 1 1 × 2 1 × 3 1 × 4 ये होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसमें कितने कॉमन है 4 और B में कितने कॉमन है 4 × 4 कितना 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यही पूछा, A क्रॉस B मल्टीप्लाई B क्रॉस A कितना होगा। जो कॉमन है ना उसको यहाँ पे, कॉमन को यहाँ पे लिखो, कॉमन इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, 4 × 4 डायरेक्ट आपका 16 आंसर आ जाएगा। आगे देखो,
इन्होंने ये कहा है कि x बिलोंग करता y से, x रिलेशन x और y का, और वो क्या है कि 1 प्लस एक्स वाई, यह 0 के। तो ये हमें ये बताना है कि इसमें ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। ध्यान से देखो, अब हमने ले लिया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 सेम टू सेम, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 प्लस 1 2, क्या इससे बड़ा, बिल्कुल ठीक है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब आ गया सिमेट्रिक, वो क्या होता, उल्टा, मतलब 1 2 है तो 2 1 भी होगा, 3 1 है तो 1 3 भी होगा। तो 1 प्लस, यदि एक्स वाई है, एक्स एक, यदि एक्स और वाई है तो वाई और एक्स भी होंगे। यदि यहाँ पे 1 2 है तो 1 प्लस 2 इंटू 1 भी होंगे, तो मतलब ये भी ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होगा, यदि ए और बी इसको सेटिस्फाइड कर रही है, बी और सी भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ए और सी दोनों भी करने चाहिए। अब ए और बी को देखेंगे हम, देख रहे हैं क्या, ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या आएगा, देखो 1 प्लस, यदि x को ले लें हम, क्या लोगे आप, -2, और y को ले लो -4, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। ये है अपना x, ये है y। अब 1 प्लस एक्स वाई है, और y यदि z के साथ भी बिलोंग है तो y -4। अब z को क्या लोगे आप z को ये ले लो, कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 0, 1 मिनट, यदि 1 0 ले रहे हम, यहाँ पे ये नहीं लेते हम, यदि हमने लिया 1 0 तो 1 मल्टीप्लाई 0, 1 इससे बड़ा है, और यहाँ पे लिया हमने 0 और -2, तो ये भी इससे बड़ा है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, अब लेना 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, तो 1 -2 क्या आ गया, -1। क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये यहाँ से आउट हो जाएगा, ट्रांजिटिव है नहीं, मतलब सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ये केवल ये दोनों है। तो आप इससे आराम से इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको ये कह दिया है कि जो ए है, जो आपका ए है, ये है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, लेस देन का यही इक्वल नहीं, कहीं लेस देन 8। और जो आपका बी है वो है प्राइम नंबर लेस देन 7। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन में, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी क्या होंगे, रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर m इंटू एन, ये फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। तो ए क्या आएगा अपना, ए इन्होंने नेचुरल नंबर कहा है, और वो भी इवन होना चाहिए, 2 4 6, बस। यदि इक्वल होता तो 8 लिखते, लेकिन इक्वल नहीं है। बी क्या होगा, ये प्राइम नंबर 2 3 5, तो 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट, 3, मल्टीप्लाई इसमें कितने एलिमेंट, 3, तो 2 की पावर 9, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 1 मिनट, इसने ये कह दिया कि इसने y दे दिया अपने को, y क्या है, y है 1 2 3 4 5, और जो a है वो है 1 2, और जो b है वो है 3 4 5। तो ये बताना है y क्रॉस a यूनियन y क्रॉस b, तो हमें ये बताना है। तो इसमें ध्यान से देखो, y क्रॉस a 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2, तो y के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 1 2 2 1 2 2 ऐसे हुआ, और y के साथ फिर b मल्टीप्लाई हुआ, 1 3 2 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। तो y क्रॉस a ये मल्टीप्लाई ये करेंगे हम,
और ये मल्टीप्लाई ये करेंगे तो कोई यूनियन है। इसके लिए अब वाई वाई इसमें दोनों में कॉमन है, वाई को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ये देखो ए और बी, ए और बी में कोई कॉमन है, कोई ये इसमें कोई इंटरसेक्शन बनेगा, कोई कॉमन पार्ट है, इसमें है 1 2, इसमें 3 4 5, तो कोई भी कॉमन पार्ट है नहीं। मतलब वाई तो फिक्स है ना अपना, वाई फिक्स है, वाई को मान लो एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई ये एक्स मल्टीप्लाई 2, x1 x2 और इसमें है x3 x4 x5। क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो फाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। आगे इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने ये कहा है कि हमें निकालनी है डोमेन। डोमेन रेंज का वैसे हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर बीच में है, देखो 2m + 3n = 30। m और n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर के साथ, और इसमें हमें क्या निकालनी है, हाँ डोमेन, ये हमें निकालनी है, हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन आ जाए या रेंज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेन। तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखो। यदि डोमेन निकालनी है तो देखो, जो 3n है ये क्या होगा, -2n, और जो ये n अकेला क्या आएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। n की वैल्यू हमें निकालनी होती है यहाँ पे, n की सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे यदि पुट किया, ऐसा पुट करना है, क्यों, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करता तो कंप्लीट हो जाए। यदि 1 पुट किया 28 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 किया नहीं हो रहा, 3 किया 24 आ गया, हो रहा बिल्कुल, तो मतलब एक तो आ गया 3। फिर यहाँ पे क्या पुट किया 6, फिर यहाँ पे क्या किया 9, और फिर क्या किया, 1 मिनट, 3 6 3 3 9 3 चौक 12 पुट किया। अब 15 पुट नहीं कर सकते, 15 यहाँ पे पुट किया, 15 × 2 30 हो जाएगा, 30 - 30 0 0 3, तो 0 तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पे। और यदि यहाँ पे 18 पुट किया, 18 × 2 माइनस का 36, 30 - 36 / 3 -6/3, -6 तो कभी होगा ही नहीं, डोमेन रेंज में माइनस तो आता ही नहीं है। तो अपना क्या आएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक 3 6 9 12, बस ये अपना आंसर निकल जाएगा। इन्होंने पूछी है डोमेन, तो हम यहाँ से अपना डोमेन निकाल देंगे, सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जो हम फंक्शन करेंगे ना, ऑन टू इनटू फंक्शन, 1 फंक्शन, तो उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे आराम से कि है क्या ये। अब इन्होंने ये कहा है, एक मिनट, इन्होंने ये कह दिया y = 1/x, y = 1/x है, और y = -x है, y = -x है। तो ये तो क्या कॉमन है कुछ, देखो y = -x यहाँ पे पुट किया, -x = 1/x, ये होता है क्या, -x = 1/x। यदि x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो सकता है x की पावर -1, लेकिन ये नहीं हो सकता, -x = 1/x, x × x x², और जो ये 1 है ये नीचे आ जाएगा, मतलब -1, और x², ये -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, x की वैल्यू इसमें माइनस में आ ही नहीं सकती, सेट रिलेशन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर में आयोटा की फॉर्म में नहीं आएगा, बिल्कुल नेचुरल नंबर या इस तरह से आएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो नहीं सकता। तो इसमें ये जो y है, इसमें क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा फाई, फाई का मतलब कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कि 1 मिनट, R1 R2 सॉरी भाई -1 है, तो ये क्या होगा, जब ये ओपन होगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी,
R1 इंटरसेक्शन R2 इनवर्स, ये आ जाएगा। आपके सामने 3-4 ऑप्शन पाएंगे, यूनियन का भी मिलेगा। तो इस तरह से तो आपको केवल और केवल ये करना, जो ये बीच वाला भाग है ना ये बिल्कुल सेम रहेगा, और आपका ये और ये इस पे इनवर्स लग जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि जो x है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ, और जो n है वो 50 से कम है। जो a है वो है n इज इवन, और जो b है वो कहा n इज मल्टीपल ऑफ 7। तो हमें ये बताना है कि इसमें होगा क्या। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले x क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 49 50 हो गया। अब a क्या आएगा, a इन्होंने कहा a एक नेचुरल नंबर है और इवन है, इवन है 2 4 6 ऐसे चलते हुए 50 तक आएगा। इक्वल में लिखा है 50। b यहाँ पे है, n इज मल्टीपल 7 14 21 7 28 35 42 49। एन ऑफ ए कितने हैं टोटल, 25 हो जाएंगे 50/2, क्योंकि इवन पूछा है। बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, जो इवन है 14 है 28 है 42 है, मतलब 3। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने यही पूछा है कि x कंटेन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग a एंड b। तो दोनों को जोड़ो, जो a और b में है दोनों को जोड़ो, 25 + 7 32। लेकिन जो ये कॉमन पार्ट है 14 इसमें है, 14 इसमें भी पाएगा, 28 इसमें 28। तो ये जो कॉमन है इसको आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 29। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है कि a है जो 1 2 है, तो p ऑफ p a, ये बताना। पावर सेट है, जहां पे भी p आ जाए ना याद रखना 2 की पावर में आएगा। यदि ऑप्शन भी आपके सामने ये दिया हुआ ना, ऑप्शन इन्होंने पता है क्या दिए हुए हैं, इन्होंने दिए हुए हैं 15 16 17 18। जब भी p आ जाए ना पावर सेट 2 की पावर में आएगा, सामने से अलग दिख रहा 2 की पावर 4 16 होगा। यदि ये समझ में नहीं आ रहा p इंटू a है, a यहाँ पे 1 2 दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 p इंटू 4। अब p 4 निकालना, 2 की पावर 4 16 आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने ये कहा एक सेट है, ए सेट कंटेन 2n + 1 एलिमेंट। तो ये बताने हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट। और है ना आपके सामने जो ऑप्शन है वे क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर n + 1, 2 की पावर n - 1 और 2 की पावर 2n, ये है 2n - 1, 2 की पावर 2n - 1। तो जब भी 2n है हम अपनी तरफ से मानेंगे n की वैल्यू। अब देखो इसको करने से पहले यहाँ पे देखेंगे, यदि n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 2 ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 ठीक है, 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब 2 तो ये ऑप्शन आ गए, 2 ये, तो हम 1 नहीं लेंगे। हम अब आगे चलते हैं 2 लेंगे। जैसे हमने लिया 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 ये ऑप्शन आ गए, इसको भी नहीं लेंगे हम। ऑप्शन अलग होने चाहिए तब लेंगे हम। हमने लिया n की वैल्यू 3, तो देखो
2 की पावर 3, 2 की पावर यहाँ पे आ गया 4, 2 की पावर 6, 1 5 और 2 की पावर 6। देखो 3 4 5 6 अलग अलग आ गई। तो हम लेंगे n की वैल्यू, मान लेते हैं हम 3 है। इन्होंने ये कहा एक सेट कंटेंट 2 की 2n+1, मतलब 2 × 3 6, 6 + 1 7 एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेन मोर देन n एलिमेंट। मोर देन n मतलब मोर देन 3 एलिमेंट, n हमें 3 लिया, तो टोटल है 7। टोटल 7 है, कहने का मतलब 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होनी चाहिए। टोटल है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 2 4 8 16 32 64 128 128। अब इन्होंने ये कहा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस कंटेन मोर देन 3 एलिमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 एलिमेंट से ज़्यादा क्या होंगे? टोटल में से 128 में से आप घटा दो। इन्होंने क्या कहा? मोर देन n एलिमेंट, इन्होंने इक्वल नहीं कहा। तो हम क्या करेंगे? 7 टोटल है, 7 7C0 -7C1 -7C2 -7C3। ये 3 क्यों लिया? इन्होंने कहा मोर देन 3 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 3 से ज़्यादा में 3 भी है एक कम, 3 से ज़्यादा में 3 एक कम है, तो 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 7C0 क्या होगा? 1 -7C1 क्या आएगा? 7C1। ध्यान से देखो, 7C1 में 7, 7C2 में 7 × 6/2 21, और 7C3 में 7 6 5/6 35। ये क्या आ गया? 7 + 1 8, 8 + 1 9, 29, 29 + 2 9 5 14 3 1 मतलब 64। तो 128 - 64, अपना आंसर आना चाहिए 64। अब इसमें ये देखो 64 कहाँ पे आ रहा? 2 की पावर 3 8 16 32 64। तो ये आंसर है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर n। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है, एक मैं क्वेश्चन है डायग्राम वाला बता देता हूँ, वेन डायग्राम का। इन्होंने ये कहा है 25% फैमिली है, जो 25% जो फैमिली है उनके पास है सेल फोन, और जो 15% है उनके पास है स्कूटर, और जो 65% है उनके पास ना इधर सेल फोन नोर स्कूटर। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा टोटल 1500 ऐसी फैमिली है जिनके पास बोथ है। तो टोटल फैमिली कितनी होगी? वेन डायग्राम के लिए क्या करोगे? सेल फोन दिख रहा है, स्कूटर दिख रहा है, 2 चीज़ दिख रहे हैं, तो 2 बन गए अपने। ए और ये मतलब सेल फोन है और ये स्कूटर है, ये यूनिवर्सल है, अपना पूरा 100% होता है इसमें। इन्होंने ये कहा 25% सेल फोन है, 15% स्कूटर है, 65 है ना, इधर कुछ भी नहीं है, ना सेल फोन है ना स्कूटर, तो 35% क्या बच गया? बोथ। अब इसको क्या लेना है? इसको मान लो x, हमें बीच का नहीं पता किन के पास सेल फोन भी है स्कूटर। तो ये क्या होगा? सेल फोन 25 - x, स्कूटर क्या होगा? 15 - x। अब इनको जोड़ दो, 25 - x + x + 15 - x = 35। 35 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि कॉमन, जिनके पास टोटल 65% के पास तो कुछ भी नहीं है, 35% के पास तो बोथ है ना, तो x से x कट जाएगा, -x इस तरफ आ जाएगा, और 25 + 15 40 -35 अपना आ गया 5। तो यहाँ पे है 5, 25 - ये 20 और ये 10 हो गया। अब इन्होंने ये कहा है जो 1500 फैमिली है, बोथ 1500 ऐसी फैमिली है जो दोनों में बिलोंग करती है, सेल फोन में भी और स्कूटर में। तो 5% अपना बोथ है, 5% = टोटल कितना है? 1500, 1% कितना है? 300। अब इन्होंने कहा टोटल फैमिली कितनी है? टोटल तो यहाँ पे 100% था, 1% 300 के बराबर है, तो 100% अपना कितना आएगा? 300 × 100, 300 0 0। ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखो,
इन्होंने ये एक मिनट, हाँ क्या लिख दिया इन्होंने ये लिखा है कि एन ऑफ ए 1000, एन ऑफ ए 1000 है, ठीक है। एन ऑफ बी 500 है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 से बड़ा है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी पी है। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होगी? देखो एन ऑफ ए ये है ए, एन ऑफ बी ये है ए, ये है बी। तो एन ऑफ ए कितना है? 1000। इन्होंने कहा है जो इंटरसेक्शन है वो या तो 1 होना चाहिए। यदि यहाँ पे 1 है तो ये कितना है? 999। और ये कितना है? 499। और मैक्सिमम कितना हो सकता है इंटरसेक्शन? 500। यदि ये है 500 तो ये कितना होगा? 1000 में से 500 500, और ये कितना होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो अपनी कंडीशन क्या बनेगी? 500 प्लस 500 1000, 1000 से लेके और 999 प्लस 1000, 1000 प्लस 499 कितना होगा? 1499। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये बिलोंग करेगा। तो इससे ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो पूछा ना आपका, एक बात बताऊँ, मैथ में यही है कि जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना उसका आंसर उसी में छुपा हुआ है। उसको आपको देखना है कि इन्होंने लिखा क्या है। आगे देखो, आने वाले क्वेश्चन में इन्होंने ये लिखा है कि जो x है 1 2 3 और 10 तक है, जो a है 1 2 3 4 5 है, और जो b है वो a माइनस बी इक्वल टू 4 है। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। तो ये आपको बताना है। ये आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप खुद देखोगे, मतलब बी क्या हो सकता है उससे आप उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन ये है, ए और बी 2 सेट है, ये तो अपना हो गया था। अब देखो आने वाले क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा है कि जो a माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, और सी माइनस ए माइनस बी, और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये क्या होंगे? 10 15 20 और 5 है। और जो a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और c इंटरसेक्शन a, ये क्या है? ये अपना 6 7 8। तो हमें पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि n ऑफ मतलब a सिमेट्री b, और ये है फिर c। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है a सिमेट्रिक b, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है a यूनियन b यूनियन c, और फोर्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो इसमें जो मेन बिंदु है, जो मेन फीचर वे मैं बता देता हूँ। ए सिमेट्री बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे ये है, ये आपको ये आपने सोल्व कर लिया। जैसे ये आ गया अपना y, तो y सिमेट्रिक c, ये क्या होगा? y माइनस सी यूनियन c माइनस वाई। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको कैसे आप करोगे, इसको देखने के लिए आप देखो, ये क्वेश्चन आप लिख लेना ये मेरे को बता देना। उसके बाद आपको ये कैसे पता चलेगा ये क्या है? ए बी सी 3 ऑप्शन है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इन्होंने कहा है ए माइनस बी, ये ए है। उसमें देखो पहली बात तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है 5। अब इन्होंने कहा ए, ये ए है, उसमें से आपने बी को माइनस किया, ये माइनस बी, माइनस सी, ये माइनस गया, मतलब ये पोर्शन बच गया, ये है 10। और इसी तरह से बी माइनस सी, बी में से सी गया और फिर ए गया, तो ये है 15, और सी माइनस ए फिर माइनस बी, ये है 20। ये इंटरसेक्शन हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी, ए और इंटरसेक्शन बी, ये वाला ये है पूरा, ये है 6।
6 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बच गया 1। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी ये टोटल होना चाहिए अपना 7, ये 5 यहाँ पे आ गया, ये बच गया 2। और सी इंटरसेक्शन ए ये है आना चाहिए 8, 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे। आपके पास हर एक चीज़ आ गई है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, यूनियन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ये डायग्राम बन गया। उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ सी कितने हैं, 20 + 2 + 5 + 3, ये आ गए नंबर ऑफ सी। अच्छा ये आ गए 30। इन्होंने एक क्वेश्चन क्या पूछा था, इन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या पूछा था, ए सिमेट्रिक बी। तो कहने का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नहीं आएगा, सिमेट्रिक है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये है ए। इसमें से आपने बी को हटा दिया, ए में से बी हट गया, कितना आ गया ये, और यूनियन लेना है बी, ये बी है, बी में से आपने ए को हटाया, ये वाला हट गया, तो इसमें कितना बच गया, तो वो आपको ये बताना है, ये आंसर। और यो निकालने के बाद वो ये था, ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपको करना है और मेरे को इसका आंसर देना है, ठीक है। और इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा था, ए ये है, उसका यूनियन बी के साथ ये है, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 15, और इसका यूनियन सी के साथ वो क्या आएगा, वो आपको बतानी है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि रेंज बतानी है, डोमेन हमने शायद निकाल दी थी, एक मिनट, हाँ हमने है ना डोमेन निकाल ली थी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि रेंज बतानी है। रेंज के लिए आप क्या करोगे, किसकी रेंज बतानी है, पहले क्वेश्चन देखो, जो x है वो रिलेशन में y के साथ, और जो 2x - y = 1 है, और एक कंडीशन है x - y ये 5। तो ऑप्शन है 1 2 3 4 5, क्या ये होगी, या 1 3 5 7 9 ये होगी, या 2 4 6 8 ये होगी, या 3 5 7 9 10 ये होगी। पहली बात, एक चीज़ को सेटिस्फाइड करो, दूसरी हो रही है उसको देखो, उसके बाद हम यहाँ से पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो देखो हमने लिया 1 1, 2 × 1 2 -1 1, हमने लिया 2 1, यहाँ पे 2 - 1, ठीक है, पहला क्या आ गया 2 1। उसके बाद अगली कंडीशन क्या होगी, 2 1 लेने के बाद हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 2, 3 2 ले सकते हैं, कितना कहा मैंने 3 2, 6 - 2 1, ये 1 नहीं आ रहा, मतलब हम यहाँ पे लेंगे 2 3, क्यों 2 3 लेने के बाद क्या हो रहा, 4 - 3 1, और 2 ये 2 3 लेंगे। अब आगे क्या लेंगे, आगे हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे लेंगे हम 3 5, फिर लेंगे हम 4 7, फिर लेंगे हम 5 9। क्यों, ये कैसे पता चला, देखो डोमेन क्या होती है, जब भी यहाँ पे डोमेन की बात आ जाए ना, डोमेन है ये पहले वाली डोमेन, यदि रेंज की बात आ जाए ये पिछले वाली है रेंज। अब इन्होंने कहा है, ये 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें बताओ, तो हमने ये उठाया, पहले ये उठाया, हमने लिखना है ये वाला, तो यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 + 1 2, 2/2 1 1 होगा, लेकिन 1 - 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, क्योंकि ये है ना, ये इन्होंने ये कहा ये रेंज है, रेंज में से कोई तो एक आंसर होगा ना, ये तो हो नहीं सकता, क्यों 2 यहाँ पे पुट किया, 2 उधर जाके 3/2, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये होगा नहीं। अब इसको देखो 1 3 5 7, यदि पीछे 1 है, पीछे 3 है, पीछे 5 है, पीछे 7 है, और पीछे 9 है, तो आगे वाला नंबर हम निकाल सकते हैं। ये नंबर कैसे निकलेगा, जो ये 1 है ये x होता है, ये y पुट करो यहाँ पे,
1, इधर गया 2, 2/2 ये 1, ये 3 यहाँ पे है, इधर गया 1, 4, 4/2 2, यहाँ पे 5 पुट किया, 5 इधर गया +1, 6, 6/2 3। तो इस तरह से आपका ये आता रहेगा और आपकी रेंज निकल जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है। इन्होंने ये कहा है जो ए है x बिलोंग है नेचुरल नंबर के साथ और x एक इवन नंबर है, इवन लेस देन और इक्वल टू 12, और जो b है ये है x बिलोंग है n और x/3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ एंड x लेस देन और इक्वल टू 15 है। तो पहला क्वेश्चन ये है रिफ्लेक्सिव बताओ, और c इन्होंने c क्या दिया है b - a, और डी का क्या कहा ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रिफ्लेक्सिव बताओ सी और डी में, मतलब ओनली डी में बताओ। पहली बात तो हम ए बी सी डी निकालेंगे। ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन्होंने कहा x एक इवन है और लेस देन और इक्वल टू 4 है, 2 4 6 8 10 12 हो गया। अब b क्या है, b का है x/3, और जो 3 है ये 15 के इक्वल भी हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, और जो x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। क्या आएगा 3 6 9 12 15। अब आ गया सी क्या आएगा, इन्होंने कहा b - a, b में से आप a को माइनस करो, देखो यहाँ से इसको माइनस करो, 3 6 यहाँ पे है 9 12 यहाँ पे है 15, और d क्या आ जाएगा, d का a इंटरसेक्शन b, a और b में इंटरसेक्शन में क्या 6 है, 6 हमने लिख लिया, 8 10 12 12 ये लिख लिया। ये हो गए, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि रिफ्लेक्सिव नंबर बताओ, रिफ्लेक्सिव नंबर बताओ ऑफ डी। रिफ्लेक्सिव का क्या फॉर्मूला ध्यान से लिखना, 2⁻n² - n। अब डी की इसमें है 2, तो 2 का स्क्वायर -2, 2⁴ - 2, 2⁴ 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला 2⁻n² - n। एक चीज हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में इन्होंने ये दिया है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सी टू डी, सी से डी तक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, 2⁻m × n मतलब 2⁻c × d, 2⁻3 इसमें है 2, ये 3 × 2 2⁻6, ये अपना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा सी से डी। और इन्होंने कहा है n ऑफ p × c इंटरसेक्शन d, ये बताओ। तो सी इंटरसेक्शन डी में आप कैसे निकालो इस चीज को, ये इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें लिखा क्या है, इसमें सी और डी में क्या है। सी और डी में कॉमन देखो, 3 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, मतलब NO P क्या है, पावर सेट है। सी और डी में कोई कॉमन है नहीं है, 5 लिख लो या 0 लिख लो, और P निकालना है, P मतलब पावर सेट, 2 की पावर कितना, यहाँ पे 0, तो 2 की पावर 0 क्या 1, जहाँ पे भी P आ जाए ना वहाँ पे 2 की पावर लेनी हमें। तो ये आपका क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। हाँ, ये 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको ये बताने इसमें क्या आंसर आएगा। पहला n ऑफ a सिमेट्रिक b सिमेट्रिक c, दूसरा n ऑफ a माइनस b माइनस c, तीसरा है n ऑफ a माइनस b सिमेट्रिक c, और फोर्थ है n ऑफ a सिमेट्रिक b यूनियन c। ये इक्वल है 2 3 5 6, इसका मिलान करना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें कुछ भी नहीं। देखो a माइनस बी इसमें, अच्छा हाँ, ए बी सी की वैल्यू आप लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए इन्होंने दिया 1 2 3 4 5 6, बी इन्होंने ये दिया 2 4 6 8 10, सी इन्होंने ये दिया 3 6 9 10।
बस ए बी सी यहाँ पे आ गया। आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। इन्होंने ये कहा ए सिमेट्रिक बी इंटरसेक्शन बी, बी और सी में इंटरसेक्शन क्या जो कॉमन है, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है, एक तो 6 आ गया, 8 नहीं है 10 आ गया, मतलब ये आ गए 2, 6 और 8। अब ए क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, ये माइनस में 6 और 10, और फिर लेना यूनियन में 6 10 माइनस में ये वाला। तो मतलब ए सिमेट्रिक बी यूनियन सी को हम लिख लेंगे जैसे वाई, तो क्या आएगा ए माइनस वाई यूनियन वाई माइनस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताना पहले के साथ क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये या ये क्वेश्चन आपके लिए है। कुछ भी ऐसी बात नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब आपको पता, माइनस का मतलब आपको पता है, सिमेट्रिक यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का आपको पता है। तो आपको ये बताना इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और है, एक मिनट। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, ये लास्ट है। ए इक्वल टू एक्स बिलोंग है एन, और जो एक्स बाई 2 और एन है जो ये भी बिलोंग करता है एन से, और जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 12 है, और जो बी है वो भी x इक्वल टू एन है और x बाई 3 है, बिलोंग करता है एन से, x है 18 है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, यहाँ से आपको ये बताना है कि n ऑफ p ए ये सिमेट्रिक बी, ये वाला n ऑफ p ए माइनस बी, p का मतलब है पावर सेट, ठीक है। और तीसरा है c इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक बी, और लास्ट का है आपके सामने कि d इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस ए। इनमें आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। इसमें बताना n ऑफ पी डी पावर सेट ऑफ डी, इसमें बताना है पावर सेट ऑफ सी, और इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है p ऑफ ए ये सिमेट्रिक बी, इसमें और इसमें बताना पावर सेट ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 16। इसमें से आपको ये देखना पहले का नंबर कौन से के साथ है, दूसरे का किसके साथ है। देखो यूनियन आपको पता, सिमेट्रिक आपको पता है, पी क्या पावर सेट, यदि ए सिमेट्रिक बी आपने निकाल लिया, जैसे एक मैं निकालता हूँ, ए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आपके सामने ए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, क्या आएगा 2 4 6 8 10 12। बी क्या आ जाएगा 3 6 9 12 15 18। अब इन्होंने ये कहा है ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में क्या आएगा, ए माइनस बी करो आप, ए माइनस बी क्या आएगा 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आ गएगा, 8 आने के बाद 10 आएगा, ये ए माइनस बी, ठीक है। 2 4 8। अब बी माइनस ए क्या आएगा, बी माइनस ए 3 आएगा, 9 आएगा और 15 आएगा, 18 आएगा, ये आ गया। अब इन्होंने ये कहा है कि एन ओ पी ए सिमेट्रिक बी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये क्या आएगा, ये आएगा एन ऑफ ए सिमेट्रिक बी, ये आएगा 2 की पावर एम एन, 3 ये 4 ये है, 4 ये 4 मल्टीप्लाई 4 16, ये अपना आ गया 16। क्यों, पावर सेट पूछा, पावर सेट मतलब 2 की पावर, और ये 16 क्या है, ए सिमेट्रिक बी, मतलब ये आएगा 8, तो ये आ गई 2 2 4 4 8, यहाँ पे आएगा आपका 8। 8 तो हो गए टोटल एलिमेंट सिमेट्रिक वाले। और पावर सेट पूछा, पावर सेट क्या आएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा पावर सेट में। तो एक क्वेश्चन तो ये है आपके लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बस यही क्वेश्चन बहुत है, ये आपको बताने हैं इनमें क्या आएगा, ऐसे निकालने p, यदि a माइनस बी है, पहले a माइनस बी करो, फिर p पावर सेट लेना तो 2 की पावर ले लो, ये आपका एडवांस लेवल हो गया है।
आप ये मत दे सोचना कि इतना इजी है। आपका लेवल देखो केवल टीजीटी पीजीटी है, इस लेवल से ज़्यादा नहीं आएगा। कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अब की बार टीजीटी पीजीटी का उठा लो, पिछले साल के 8-10 साल के वो उठा लो, डीएसएसबी का उठा लो, केवीएस का उठा लो, इससे बहुत ज़्यादा लो लेवल के है, इससे इक्वल भी नहीं है कोई। तो यही आपका लेवल है, इतना पढ़ लो, कोई भी एक सिंगल बुक ले लो, उसकी प्रैक्टिस बार बार पढ़ लो, गारंटी है कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो ये आपका सेट रिलेशन का कंप्लीट हो गया। कल हम अपना एडवांस लेवल नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।